बेल्स पैल्सी चेहरे की मांसपेशियों में अचानक से आया हुआ एक चेंज, जिसकी वजह से चेहरे की मांसपेशियां मुरझा जाती है या चेहरा एक साइड से लटक जाता है। उसमें आंखें बंद नहीं होती या कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाते और मुंह से लार आना शुरू हो जाते हैं। वो है बेल्स पैल्सी। हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ब्रह्म फिटनेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेल्स पैल्सी, यानी कि बेल्स पैल्सी यानी कि मुंह का लकवा। मुंह का लकवा क्या होता है, ये क्यों होता है, किस उम्र में होता है, इसके डायग्नोज क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी यानी कि मुंह का लकवा। ये फेस की एक सातवीं नर्व होती है जो फेस को सप्लाई करती है। उस पे किसी कंप्रेस के कारण, दबाव लगने के कारण या कोई इन्फेक्शन होने के कारण या उसमें सोजन आने के कारण या वहां उसकी कोई रेडनेस आ जाए उसके कारण फेस का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट की आंखें बंद नहीं हो पाती एक साइड की, या चेहरा लटक जाता है, या वो अच्छे से हंस नहीं पाता, या मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। इस कारण इसका एग्जैक्ट कारण आज तक पता नहीं लग पाया कि इसका मुख्य कारण क्या रहता है और इसकी एज क्या है। ये किसी भी एज में हो सकता है, ये छोटी एज में भी हो सकता है, ये बुढ़ापे में हो सकता है, ये जवानी में भी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट रीजन आज तक पता नहीं चला और एग्जैक्ट इसकी उम्र भी आज तक पता नहीं चली है। दूसरा, ये परमानेंटली नहीं होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ये परमानेंट हो या ठीक ना हो। ये अस्थायी लकवा इसको आप कह सकते हैं। ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकता है। इसीलिए ये इसका जो रिजल्ट है, यानी कि ठीक होने की जो अवधि है, वो कुछ ही हफ्तों में शुरू होकर के और लगभग 6 महीने में वो प्रॉपरली ठीक हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि पेशेंट लास्ट उम्र तक ठीक ना हो। ऐसे आज तक कोई सिम्टम ऐसे रहे नहीं पेशेंट में कि वो कभी ठीक ना हुआ हो। और ऐसा भी नहीं होता कि ये दोबारा किसी को हुआ हो, यानी कि एक बार मुंह का लकवा आ गया तो दोबारा होने के चांसेस 0 होते हैं। इसका नाम बेल्स पैल्सी क्यों रखा गया? एक महान साइंटिस्ट हुए, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ली बेल्स, जिन्होंने इसकी हिस्ट्री बताई, इसका डायग्नोज बताया और इसका नाम उसी के नाम पे रखा गया। जिन्होंने 1774 में जन्म लिया और 1842 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो हमें एक नाम दे गए जिस बीमारी का नाम था बेल्स पैल्सी। इसको फेशियल पैल्सी यानी कि मुंह का लकवा, लेकिन उसके नाम से जाना गया इसको बेल्स पैल्सी। इसका जो रेशियो रहता है वो 1 लाख पर्सन के पीछे लगभग 15 से 30 रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों में ये नहीं होता है। यानी कि 1 लाख पर्सन के पीछे 15 से 30 लोगों में ही ये पाया जाता है। दूसरा, वुमेन एंड मैन में इसका जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। ये ऐसा नहीं होता कि जेंट्स में ज्यादा होता हो या लेडीज में ज्यादा होता हो, ये दोनों में लगभग समान ही रहता है। तो ये हुआ बेल्स पैल्सी। अब भी हम बात करते हैं कि बेल्स पैल्सी यानी कि मुंह के लकवे का कारण क्या है। मैं बता दूं आपको, आज तक इसका एग्जैक्ट कारण बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है कि इसका मुख्य कारण क्या है, लेकिन फिर भी इसके जो कुछ एक कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी बहुत ज्यादा होता है। वायरल इन्फेक्शन में कुछ एक वायरस हैं जो अपनी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो फेस की मसल्स को प्रभावित करते हैं। उसमें मुख्य तो है रूबेला, यानी कि रूबेला एक वायरस होता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। दूसरा है मम्प्स वायरस। तीसरा है फ्लू इन्फेक्शन, यानी कि इन्फ्लुएंजा 3। इन्फ्लुएंजा 3 में भी ये दिक्कतें आ सकती है। श्वसन तंत्र में कोई इन्फेक्शन हो जाए उस कारण भी ये दिक्कतें आती है। चौथा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में भी ये समस्या आती है। अगला है हार्पिक जोस्टर। हार्पिक जोस्टर एक वायरस होता है जो इस इन्फेक्शन का इसका कारण बनता है। हाथ, पैर या मुंह का कोई रोग हो उस कारण भी ये समस्याएं आती है। कोल्ड सोर्स में कई बार, यानी कि ठंड के कारण भी ये समस्याएं आ जाती है। ज्यादातर ये समस्या आती है डायबिटीज में, यानी कि शुगर वाले मरीजों में इसकी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा है प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स में जाके लगभग ये समस्याएं आ जाती है, और या फिर डिलीवरी के पहले हफ्ते में, डिलीवरी होने के पहले हफ्ते में भी ये दिक्कतें आ जाती है। किसी को जुकाम ज्यादा रहता हो उस कारण भी ये समस्याएं आती है, या फिर किसी को वंशानुगत भी इसका शिकार होना पड़ता है। यानी कि बहुत कम देखा गया, लेकिन फिर भी किसी की फैमिली में अगर इसको 1 से 2 बार किसी को पहले आया हो, किसी 1 या 2 मेंबर को, तो ये उसके आगे भी किसी को आ सकता है। बेल्स पैल्सी के डायग्नोज क्या होते हैं, आज हम इसी पे बात करते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि बेल्स पैल्सी का अभी तक वैसे तो कुछ कारण एग्जैक्ट इसका डायग्नोज पता नहीं चल पा कि इसका कारण क्या रहता है, लेकिन फिर भी कुछ एक केसेज में इसको देखने के लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट का फेस देख के ही डॉक्टर पता लगाता है कि इसको बेल्स पैल्सी है या कुछ हो रहा है। वो आपको आंखें बंद करने के लिए कहेंगे, हंसने के लिए कहेंगे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए कहेंगे, आंखों की पुतलियों को हिलाने के लिए कहेंगे, आंखों के भौं को ऊपर नीचे करने के लिए कहेंगे, या आपको कहेंगे कि आप मुंह में हवा भरो, या एक साइड से हवा निकल रही है मुंह से, तो इससे पता लगता है कि इसको बेल्स पैल्सी है। फिर भी कुछ एक कारण ऐसे रहते हैं जिसमें पता नहीं चल पाता, तो कुछ एक टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें लैब टेस्ट आते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पता ना चले फिर ईएमजी एक टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तीसरा फिर सीटी स्कैन या एमआरआई करवाई जाती है, जिससे इस समस्या का पता लगे कि इसका बेल्स पैल्सी 7th cranial nerve के कारण है या किसी और कारण से है, या स्ट्रोक है, या इसके पीछे कोई इन्फेक्शन है। तो कुछ एक टेस्ट इसके बारे में टेस्ट करवा के इससे पता चलता है कि इसकी बेल्स पैल्सी का कारण क्या है। तो ये उसके मुख्य कुछ डायग्नोज हैं। अब हम बात करते हैं बेल्स पैल्सी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बेल्स पैल्सी का ट्रीटमेंट कोई खास नहीं है, बगैर ट्रीटमेंट के भी पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ एक केसेज में इसमें मेडिसिन अप्लाई की जाती है, इसमें कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दिया जाता है, या कुछ वायरल इन्फेक्शन की दवाएं दी जाती है। उन दवाइयों से इन्फेक्शन खत्म करके इसको जल्दी ठीक होने में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। फिजियोथेरेपी में कुछ टेंस एमएस अप्लाई करके मसल्स को स्टिमुलेट करके इसको जल्दी रिकवर किया जा सकता है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम विदाउट मेडिसिन भी इसको ठीक कर लें। तो कुछ एक केस में मेडिसिन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको इग्नोर ना करें। जैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है या ऐसा कुछ फील होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। और जैसे ही डॉक्टर रिकमेंड करता है उसके बाद लगातार इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं और इस समस्या से निजात दिलाएं। ये था आज का टॉपिक बेल्स पैल्सी, यानी कि मुंह का लकवा। मुंह का लकवे के बारे में मैंने आपको इसके कारण, डायग्नोज सब कुछ बताया। आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी नॉलेज आपके लिए हम लेकर आते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।